चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, जो 1917 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानने से पहले बस आप सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि कोई जमीन आपका है, ठीक है, अब कोई आकर के बोल दे, खास करके जब वो आपका दुश्मन हो, वो आपको बोल दे कि 20 कट्ठा में जो है ना 3 कट्ठा हम जो बोल रहे हैं उसी को उपजाना है, तो उस समय आदमी के पास तो ये कोई चीज़ होता है, या तो आप उसको तोड़ दीजिए या तो वो आपको तोड़ देगा। तो वहाँ देखा ही जाता है कि आपसे वो मजबूत है तो आप 10 थाप खा के आ जाइएगा, और नहीं यदि आप उससे मजबूत है तो उसको थोपिया दीजिएगा। बस यही चंपारण सत्याग्रह, इस बात को आप ध्यान रखिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अंग्रेज सब जो है ना वो जबरदस्ती आते थे भारतीय के पास। भारत तो उस टाइम गुलाम था, तो अंग्रेज भारत को उस टाइम समझ रहा था कि मेरे बाप का भारत है, और था भी उस टाइम भारतीय, तो उसका बाप ही था, तो उसके बापे का भारत था। चंपारण सत्याग्रह होने का कारण देखिए ये है कि अंग्रेज का कहना ये था कि 20 कट्ठा जमीन में जो है 3 कट्ठा पर आप नील उपजाइए, और 17 कट्ठा में आपको जो इच्छा है उपजाइए, और 17 कट्ठा में जो रहा उसमें हम जो इतना टैक्स लगाए आपके ऊपर वो टैक्स दीजिए हमको। तो भारतीय के पास ही बहुत मतलब दुख का कारण हो जाता था। ये 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अगर भाई हम तोरा पे उपजा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सबसे बड़का दिक्कत तो ये है कि उर्वर शक्ति जो है धरती का खत्म हो जाता था। आज के समय में तो आप देखते हैं कि गांव सब में लोग गाय माल का जो भी गोबर होता है उसको जमा करके रखता है, ट्रैक्टर एक ही बार में दे आता है। लेकिन उस टाइम में आपके पास यूरिया का ऑप्शन था, न पोटास था, कुछ नहीं था, तो धरती पे निर्भर था कि उसका जितना उर्वर शक्ति हो उतना ही आप उपजा सकते हैं। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है उपजाने का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक ना। उर्वर शक्ति धरती का खत्म हो रहा था, तो किसान को बड़ी दुख ही बात का। तो देखिए हुआ क्या, जब किसान को बहुत ही रूप से प्रचारित किया जाता था। अगर कोई किसान बोलता था कि हम नहीं उपजाएंगे तो उसको उस पर तरह तरह का किसी तरह कोई केस में फंसा देता था, जैसे कि आजकल भी आप देखते हैं केस में फंसा देता था, या उसको जबरदस्ती मारपीट करता था। काहे कि जब एक कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो उसी टाइम वो बात है कि अंग्रेज का ही पुलिस प्रशासन सब चीज ऊपर तक था। तो उर्वर शक्ति कम होने के कारण इसका विद्रोह करते थे। तो करे क्या किसान, तो उस टाइम एक राजकुमार शुक्ल जी नाम का एक आदमी है, ठीक ना। राजकुमार, देखिए मेरा पेन में प्रॉब्लम आ गया है, ठीक ना। तो राजकुमार शुक्ल जी जो है वहाँ के थे। इसको एक गन्ना के मिल में इसको जो है ना काम मिल गया था। तो राजकुमार शुक्ल जी को जब ये काम मिल गया तो राजकुमार शुक्ल जी जो है देखते थे भारतीय, तो उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान देते थे। तो अंग्रेज जो है ना एक गन्ना लेकर के आए, उसके पेट में घुसेड़ दिए, ठीक ना। इस बात से राजकुमार शुक्ल जी को बड़ी टेंशन, बड़ी दिक्कत। राजकुमार शुक्ल जी जो 10 गो गन्ना अंग्रेज के पीठ पे तोड़ दिए, और उसके बाद जो है राजकुमार शुक्ल जी वहाँ से भाग गए। तो जब भागे, लेकिन जब किसान का दुर्दशा देख करके शुक्ल जी को बहुत परेशानी। तो 10 आदमी सब स्टूडेंट सब मिलके राजकुमार शुक्ल जी को ये बोले कि आप जो है जब ये बाल गंगाधर तिलक उस टाइम जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे। और गांधी जी तो 1915 में आए ही थे, उसको कोई चिन्हवे पहचान में नहीं करते थे ज़्यादा। और देखिए गांधी जी का चमकने का सबसे बड़ा कारण है तो चंपारण सत्याग्रह। यही गांधी जी को जो है ना अर्श से फर्श पे ले गए, फर्श से अर्श पे ले गए, समझे। तो राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहे थे 1916 ईस्वी में। तो राजकुमार शुक्ल जी गए वहाँ, बाल गंगाधर तिलक जी से मिले और बोले क्या कि चलिए वहाँ किसान का बहुत दुर्दशा है, अब चलिए एक बार वहाँ। तो बाल गंगाधर तिलक जी सीधे पल्ला झाड़ लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, या कोई कारण बता दिए। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तब ये मोहनदास करमचंद गांधी के पास गए। अभी हम गांधी जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको बाद में बताएंगे, यहीं से हम उसको महात्मा गांधी के नाम से इसी आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो जब वो मोहनदास करमचंद गांधी के पास गए राजकुमार शुक्ल जी, तो वहाँ पे वो बोले उसको कि चलिए ना वहाँ पे चंपारण एक जगह है, और वहाँ किसान को 20 कट्ठा 3 कट्ठा बोल रहा है नील उपजाने के लिए। और नील का जड़ इतने बड़का होता है और धरती का सब पानी चूस लेता है और उर्वर शक्ति जो खत्म हो जाता है। तो गांधी जी भी वही किए।
गांधी जी सोचे यहाँ देश के बारे में चल रहा है बात, हम एक चंपारण के बारे में क्यों उतना सोचे, हमको देश आज़ाद करवाना है। लेकिन राजकुमार शुक्ल जी, ये होता है ना एक गाँव में लोफर, यही समझिए लोफर के तौर पे आप समझिए, समझने में आसानी होगा। किसी का पीछा छूट जाता है तो छोड़बे नहीं करेगा, पीछे पीछे जाएगा, पीछे पीछे जाएगा और पीछे नहीं छोड़ेगा जब तक कि जवाब कुछ उधर से अच्छा नहीं आ जाए, नहीं है छोड़ेगा। नहीं में भी जवाब है या फिर भी जाके उसको उंगली करेगा कि नहीं नहीं चलिए ना, मेरा बात है एक बार सुन लीजिए ना, एक बार मान लीजिए ना। जब गांधी जी को बोले ये बात वो राजकुमार शुक्ल जी, तो गांधी जी बात को टालने का कोशिश किए, बोले हम कानपुर में आपसे मिलते हैं, ठीक ना, कानपुर आइए। राजकुमार शुक्ल जी जिद्दी इंसान, कानपुर जाकर के 1 घंटा पहले से पलथी मार के ऐसे बैठे हुए थे। आए गांधी जी तो ऐसे नमस्कार किए कि हाँ वो चलिए ना। गांधी जी ऐसे ऐसे कपार को 2 बार नोचे, बोले क्या किए हो, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम कीजिए आप कोलकाता आइए, कोलकाता में कुछ होगा। तो बोले कि ठीक है हम कोलकाता आ रहे हैं। कोलकाता गांधी जी को लगे कि कोलकाता छोड़ो ना आएंगे, अब कोलकाता में जाके पहले से पलथी मार के बैठे हुए गांधी जी। राजकुमार शुक्ल जी वहाँ गए तो महात्मा गांधी समझ गए। महात्मा गांधी का एक बुक है, उसमें वो इस बात को लिखे भी है कि हम समझ गए कि राजकुमार शुक्ल बहुत जिद्दी इंसान है, ये मानेंगे नहीं जब तक ये इसका बात हम नहीं मानेंगे। तो गांधी जी बोले अच्छा ठीक है, परसों तरसों हम चलते हैं आपके साथ। तो वो जो है महात्मा गांधी के साथ जो है चले आए, कोलकाता से सीधे पटना के लिए आए। और जब पटना आए तो वहाँ से जो है मुजफ्फरपुर के लिए आए। इसमें बहुत सारी कहानी है, जो यही समझिए कि जब गांधी जी यहाँ आए तभी उसको राजेंद्र प्रसाद जी सबसे मुलाकात हुए। तो जब मुजफ्फरपुर आए, तो मुजफ्फरपुर जब आए गांधी जी, तो उसके बाद हुआ क्या कि वो सब राजकुमार शुक्ल जी आगे बढ़ करके चलाए चंपारण, कि वहाँ आकर के हम उसका स्वागत करेंगे। और जब आगे बढ़ के आए चंपारण, तो चंपारण में जो है शाम को रुके। तो गांधी जी का एक बहुत खासियत है, वैसे नहीं उसको हम भगवान मान लेते, संध्या टाइम वो रेस्ट करने के बजाय गाँव घूमना पसंद किया। और जब गाँव गए तो देखे कि यहाँ के आदमी का बहुत बदतर स्थिति है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, वैसे बच्चा सब घूम रहा है। तो गांधी जी को इस बात से बहुत दुख हुए और गांधी जी जो है ना वहाँ पे बोले कि ठीक है हम कल जा रहे हैं मिलने के लिए। इस बात का जब पता चला वहाँ के जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट को, तो सीधे बोल दिए कि गांधी जी आप चंपारण छोड़ के निकल जाइए। गांधी जी बोले हम नहीं निकलोगे, हमको नहीं निकलना यहाँ से, हम जब तक नहीं पूरी चीज जान लेंगे तब तक जो है हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो गांधी जी जो है सीधे बोल दिए पुलिस सुपरिटेंडेंट को कि हम नहीं निकलेंगे। और नाम क्या, तो सला है। तो ये बोले कि तू सला है तो हम माचिस है, हम नहीं है ठो निकलेंगे यहाँ से, तुमको जो करना है वो करो। तो ऊपर फोन लगाए, होता है ना एक सबका पूर्वज होता है, वो पूर्वज को फोन लगाए कि एक गांधी जी नाम का आदमी है और वो यहाँ पे आए हैं, बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, वो सब चंपारण के आदमी के बारे में हम जानेंगे तब। तो उस टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक ना। अब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी उसका हेल्प किए थे, कर रहे थे, जितना सैनिक है उसको भर्ती करवा रहे थे। और देखिए इसका परिणाम दूसरा ये भी था कि प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहे थे तो सब क्रांतिकारी अंग्रेज के मुंह पे थोपी दे रहे थे, लात मुक्का सब दे रहे थे। गांधी जी से हट के थे गरम दल का नेता, वो सब सोच रहे थे मेरे लिए एक अवसर है और इसको हम आपदा को अवसर में बदल के हमको आज़ादी करवा लेना है। तो वो जो है जब उसको फोन गए ऊपर में सलाई, जब मलाई को फोन किए, सपोज के लिए मलाई नाम नहीं था, उसको जब फोन किए वायसराय को, तो बोले बाप रे बाप अभी जो है जुल्म हो जाएगा, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा पूरे भारत में, जो कह रहा है गांधी जी उसको मान लो। मजबूरी था, अंग्रेज का मानना उस टाइम मजबूरी था और वो गांधी जी का बात मान लिए और गांधी जी को चंपारण सब जगह घूमने के लिए दिए। और जब सब जगह घूमे तो सीधे बोल दिए गांधी जी कि इसी को 3 कठिया कहा जाता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा मतलब नील उपजाना, इसी को 3 कठिया आंदोलन कहा जाता है। तो गांधी जी जो है गांधी जी का बात वो मान लिए और गांधी जी बोल दिए कि यहाँ से कार्यक्रम खत्म होना चाहिए, तो ये बात वो मान भी लिए। और उसी के बाद जो है चंपारण सत्याग्रह का अंत हुआ, चंपारण सत्याग्रह का अंत हुआ। लेकिन भारत में जो है क्रांतिकारी गिद्ध के लिए खास करके महात्मा गांधी जी एक सूर्य के रूप में यहीं से उभरे। देखिए गांधी जी में यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुए। इससे पहले गांधी जी जो है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाठी मेरे हाथ में तो तुमको 10 लाठी खींच लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सत्याग्रह का मतलब हुआ हम सत्य के आग्रह कर रहे हैं, आपको जो सही है उसका निर्णय कीजिए, जो गलत है उसका निर्णय मत कीजिए। गांधी जी इससे पहले सूट पैंट पहनते थे, उसका बहुत ज़्यादा जो है ना गांधी जी का उस टाइम थे, जैसे आजकल नहीं होता है कि जो कोट पैंट में खास करके दूल्हा बाबू आजकल जाते हैं, तो गांधी जी उस टाइम सूट पैंट पहनते थे। लेकिन गांधी जी को लगा कि जब हमको ग्रामीण से जुड़ना है तो हमको भी जो है ग्रामीण का ही भाषा वेशभूषा पूरना चाहिए, तो धोती वो यहीं से पहने। और इसी जगह से रविंद्रनाथ टैगोर जो पश्चिम बंगाल का है, उसको तो सब जानबे करते हैं, जनगण मन अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ही यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का उपाधि दिए, और उसी नाम से आजकल हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो अब बस यही समझ लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह जो है उसमें अंग्रेज को प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी देखना पड़ता था, दूसरे देश से उसका लड़ाई चल रहा था अंग्रेजवा सब का, और उस टाइम क्रांतिकारी थोपी दे रहा था और महात्मा गांधी जी हेल्प कर रहे थे, तो उसको लगा कि महात्मा गांधी जी का बात मानना चाहिए, और चंपारण सत्याग्रह जो है यहाँ पे आपको खत्म हो गया। यही चंपारण सत्याग्रह है। और अगर आप अच्छा से समझ गए हैं तो आप बहुत अच्छा तरीका से अपना शब्द में लिख सकते हैं 10वां में, जैसा कि बोला जाता है कि आप अपना शब्द में लिखिए। तो हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे।